हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड योरसेल्फ, एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो रात को अपनी फ्रेंड ज़ाओई को फ़ोन करती है और उससे वो कहती है कि उसको वैसी ही आइडेंटिकल स्कर्ट चाहिए दोबारा, जो कि उसे मिस्टर ई ने दी थी। लेकिन उसे अपनी फ्रेंड ज़ाओ की उसे पता चलता है कि जो स्कर्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 यॉन से ज़्यादा है। इस बात को सुन के ही फैंग जिंग जो होती है वो इमीडिएटली चिंता करते हुए दिखाई जाती है। वहीं सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यॉनसोंग जो होता है वो कान्यांग से पूछता है ली हाओ म्यो के बारे में कि उसके अलावा कोई नहीं था जिसे ही फैंग जिंग ने कभी डेट किया हो। तो तभी उसका भाई कान्यांग बताता है कि ही फैंग जिंग जो थी वो कभी भी प्यार में थी ही नहीं, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी तरफ बहुत सारे बॉयज़ जो थे वो आते थे, लेकिन वो हमेशा उन्हें भगा देता था और इसीलिए उसका कभी रोमांस वाला प्यार शुरू हो ही नहीं पाया। इसीलिए उसका प्यार होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। दिखाया जाता है ही फैंग जिंग जो होती है वो ब्रिज पे खड़ी हुई दिखाई दी जाती है, जो कि अपने ही ख्यालों में गुम होती है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर यॉनसोंग आता है जो उसे देखता है और वो सोचता है कि वो कितनी स्वीट है, वो किस तरह से उसके साथ पिछली रात को थी। वहीं दिखाया जाता है कि फैंग जिंग उसे बताती है कि वो उसे डेट करती अगर वो उससे 10 साल पहले मिली होती। तो दिखाया जाता है यॉनसोंग जो होता है उसे करंट डे के बारे में पूछता है। तो वहीं दिखाया जाता है कि फैंगिंग जो होती है वो उसके चीक्स को पिंच करती है और गुस्से में उसे कहती है कि तुम हमेशा ही लेट होते हो और सबके लिए ट्रबल कॉज करते हो। दिखाया जाता है यॉनसोंग और फैंग जिंग अपने काम की तरफ जाते हुए दिखाई दिए जाते हैं। तभी उसे यॉनसोंग कहता है कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है। वहीं ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग जिंग जो होती है वो हाओ म्यो से मिलती है प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के बारे में। तो दिखाया जाता है वहाँ पर हाओ म्यो जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है हाओ म्यो जो है वो ही फैंग जिंग को फ़ोटो दिखाता है अपने गर्लफ्रेंड की कज़न की, जिसे वो इंट्रोड्यूस करता है ही फैंग जिंग को। दिखाया जाता है कि ही फैंग जिंग जो होती है वो प्रिटेंड करती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। दिखाया जाता है उसी टाइम यॉनसोंग जो होता है वो कमरे में एंट्री करता है, जो कि ही फैंग जिंग की बातें सुन लेता है और उसे हेल्प करता है प्रिटेंड करने में कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से जी फैंग जिंग जो होती है वो इस सिचुएशन से निकल जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि उसी दिन एक फीमेल स्टूडेंट आती है जिसका नाम कायमिन मिन होता है, जो कान्यांग की क्लासरूम में खड़ी होती है जहाँ पर वो पढ़ा रहा होता है और सडनली फ़नी मूव बनाने लग जाती है उसके सामने। दिखाया जाता है कि वो एक गेम हार गई होती है जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स ने उसको पनिशमेंट दी होती है। दिखाया जाता है जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है तो वहीं कान्यांग उसे कहता है कि वो उसका नाम हमेशा याद रखेगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है कायमिन मिन जो होती है वो डाउनस्टेयर आती है और अपने अंकल ई मिंग लू से मिलती है। दिखाया जाता है कि उसके अंकल ई मिंग लू जो होते हैं वो कायमिन को पिकअप करने आए होते हैं स्कूल में। दिखाया जाता है कि ई लू मिंग जो होता है वो कायमिन मिन के लिए बर्थडे पार्टी प्लान करता है और साथ में ही उसे एक अपार्टमेंट देता है। दिखाया जाता है कि फैंग जिंग जो होती है वो ई लू मिन के लिए वेट करती है उसके ऑफिस में और वहाँ पर एक नोट रख देती है जिसमें वो अपोलोजाइज करती है ड्रेस के बारे में और साथ में मनी को अटैच कर देती है। दिखाया जाता है घर का सीन जहाँ पर मिस्टर और मिसेस हे जो होते हैं वो एक इमोशनल मेडिटेशन प्रोग्राम देख रहे होते हैं और वो आपस में आर्ग्यू करने लग जाते हैं मैरिज और लव से रिलेटेड। उनका पूरा का पूरा टॉपिक जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उनकी बेटी ही फैंग जिंग के ऊपर और उसके पापा कहते हैं कि अगर उसकी बेटी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं कर पाती है तो वो उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सब बातें सुन के हे फैंग जिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न नज़र आती है और वो वहाँ से क्विकली बाहर चली जाती है। हे फैंग जिंग जो होती है वो स्ट्रीट पे आती है और अपने पापा के शब्दों को याद कर रही होती है।
वहीं दिखाया जाता है कि वो यॉनसोंग से मिलती है। तो वहीं हे फैंगजिंग उसे बताती है कि वो उसके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो उससे काफ़ी यंग होता है एज में, और साथ ही कहती है अगर उसके नेबर उसे उसके साथ देखेंगे तो डेफिनेटली वो इस सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएगा। फैंगजिंग जो होती है वो यॉनसोंग का शुक्रिया करती है कि उसने उसको हेल्प की थी हाओम्यो के टाइम में, और साथ में उसे कहती है कि इस चीज़ को एक सीक्रेट ही रखे। वहीं ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्गजियो जो होती है वो अपने इंटर्न को सिखाती है कि कैसे सेल्स कॉल्स को लगाया जाता है। दिखाया जाता है कि कॉन्गजियो और फैंग फैंग जो होते हैं वो एक साथ लंच करते हैं। कॉन्गजियो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है, तो वहीं कॉन्गजियो कहती है कि वो उसे अपने फ्रेंड के कज़न से मिलाना चाहती है ताकि वो अपनी डेस्टिनी को फाइंड आउट कर सके। वहीं सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही फैंगजिंग जो होती है वो उड़ जाती है और वो रश करते हुए डोरबेल की तरफ जाती है जहाँ पर कोई डोरबेल बजा रहा होता है। दिखाया जाता है वो जाती है और डोरबेल को खोलती है। उसे पता चलता है कि यॉनसोंग आया है जो कि डोर पे खड़ा है। तो तभी ही फैंगजिंग उसे कहती है कि वो उसे देखना नहीं चाहती है, तभी वो दरवाज़ा बंद करती है। तभी दिखाया जाता है कि यॉनसोंग उसे बताता है कि उसे इनवाइट किया है यहाँ पर ही चैंग यांग ने खाने पे। तो तभी वो डोर के अंदर एंटर करता है। दिखाया जाता है कि फैंगजिंग जो होती है वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है, तो यॉनसोंग जो होता है खुद को कंफर्टेबल करता है घर में। दिखाया जाता है यॉनसोंग जो होता है वो ही फैंगजिंग के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर देख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि ही फैंगजिंग वापस आती है और वो काफ़ी ज़्यादा एनॉयड होती है कि वो कैसे किसी लड़की के कमरे में बिना पूछे जा सकता है। तो दिखाया जाता है कि यॉनसोंग जो होता है उसे अपोलोजाइज़ करता है, और जिसे सुन के फैंगजिंग जो होती है वो काफ़ी सरप्राइज नज़र आती है। इसी के साथ एपिसोड 3 की समाप्ति होती है।